हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाली जिसमें एक लड़की रिलेशनशिप में होने के बाद भी एक दूसरे लड़के को डेट करती है, जिसको डेट करते-करते उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, आज इस मूवी में आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ पे दिखाया जाता है टेसा नाम की एक लड़की को, जो कि अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है, जो कि यहाँ पे बताती है कि जब मैं स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, तब मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का सोच रही थी। इसका मॉम से बात भी करती हूँ, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। लेकिन फिर से वो मॉम को मना ही लेती है, मना कर देती है, लेकिन फिर से मान जाती है उसकी मॉम, बोलती है ठीक है चले जाओ दूसरे कॉलेज में। यहाँ पे दूसरे स्टेट में जाने के लिए यहाँ उसकी मॉम जो होती है, आज तक के सारे डिसीजन उसकी मॉम ने लिए, यहाँ तक उसके बॉयफ्रेंड नोवा को भी उसी ने सिलेक्ट किया था, जो कि पहले उसका दोस्त था लेकिन अब वो उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे कॉलेज में आ जाते हैं, जो कि दूसरे स्टेट में था वो। यहाँ पर दोनों रूममेट उसको मिलती है, जिसका नाम स्टेफी होता है। उसकी मॉम को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिससे कहा उसकी मॉम बोलती है तुम अपना रूम चेंज कर लो, लेकिन टेसा बोलती है नहीं, मैं उसके साथ रहूँगी, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँगी, इधर उधर नहीं ध्यान दूँगी। जैसे वो कॉलेज आती है, जहाँ पे एक लिंडन नाम के लड़के से मिलती है। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, दोनों अच्छे से बात करते हैं और दोनों अच्छे से क्लास भी अटेंड करते हैं, अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं उसको। वहाँ पे बहुत सारी पढ़ाई किताबें पढ़नी होती है, जिनकी उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है टेसा को, जो बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है एक हार्डी नाम के लड़के को, जो कि उसको देख कर चौंक भी जाती है। यहाँ पे स्टेपी जो होता है उसकी दोस्त होता है वो दोनों पार्टी के लिए टेसा को पूछते हैं, लेकिन टेसा उन दोनों को मना कर दी, बोलती मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती है, इधर उधर मौज मस्ती बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। यहाँ पे फिर से स्टेपी आती है, फिर से उसको पार्टी के लिए पूछती है, लेकिन फिर से बोलती है ठीक है चली जाती हूँ। दोनों पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ पर जो हार्डी के गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, इसका नाम मॉली होता है। सभी से मिलती है वो, मॉली से भी बात करती है। जो मॉली होती है उससे बोलती है क्या तुमने किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई हो, तो फिर बोलती है कि वो कोई जवाब नहीं देती, जिसके कारण सब सोचते हैं, समझ जाते हैं कि किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। इसके कारण वो गेम भी खेलने लगते हैं। इसमें गेम में हार्डी को डेयर जी जाता है टेसा किस करने का। उसके पास किस भी करने आता है, लेकिन वो वहाँ से उठ के चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड नोवा को फ़ोन लगाती है, जिसके कारण नोवा के बीच उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण अपसेट हो जाती है और एक रूम में चली जाती है वहाँ पे, जो एक हार्डी का रूम होता है। वहाँ पे कुछ किताबें देखती है जो को अच्छा लगता है। तभी वो हार्डी आ जाता है, बोलता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तब वो जवाब नहीं देती है, वो जाने लगती है, लेकिन हार्डी ऑफ डेयर कंप्लीट करने के लिए वो किस करने के लिए जाता है उसके पास, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। फिर से वहाँ से कॉलेज का दिखाया जाता है, जो दोनों के बीच बहस हो गई थी, क्योंकि टेसा प्यार में बिलीव करती थी लेकिन हार्डी प्यार बिलीव बिल्कुल नहीं करता था। यहाँ पे टेसा होती है, लिंडन से बात करती है कि हार्डी के बारे में, तो वो बोलता है वो अपने डैड के काम बहुत परेशान रहता है आजकल कुछ दिनों से, इसलिए वो इस तरह बिहेव करता है। वो एक अच्छा लड़का है, तुम उससे बात कर सकती हो, लेकिन क्योंकि उसका डैड जो होते हैं दूसरे औरत के साथ शादी करने वाले हैं, इस कारण से वो डिस्टर्ब रहता है। टेसा आती है, फिर से हार्डी से बात करती है और उससे दोस्ती भी कर लेती है। दोनों एक झील के पास जाते हैं, हार्डी उसमें नहाने लगता है, जिसके कारण टेसा को भी बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर कुछ सोचती है, उसको सोचने के बाद फिर से वो नहाने के लिए चली जाती है उसके साथ। दोनों नहा रहे होते हैं, नहाते नहाते वो एक दूसरे का बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर जो टेसा होती है बोलती है मैं नोवा को चीट नहीं करना चाहती, इसलिए अपने बारे में बता दूंगी, लेकिन हार्डी बोलता है मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूँगा, तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे एक साथ डेट करो, मैं प्यार बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूँ। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है टेसा, वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। वो कितना भी इग्नोर करने के बाद भी उसे हार्डी की ही याद आ रही होती है, लेकिन अचानक से नोवा उसको सरप्राइज़ देता है, उसको फूल देता है, जिसके कारण वो बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों पार्टी में जाते हैं, तभी उसका लड़का एक छेड़ रहा होता है, जिसके कारण हार्डी भी वहीं होता है। हार्डी उसको देखता है और बहुत मारने पीटने लगता है। ये सब देखकर टेसा बहुत चौंक जाती है। यहाँ पर दोनों नोवा और टेसा एक साथ में एक ही रात गुजारते हैं, एक ही कमरे में। फिर से उसे लिंडन का मैसेज आता है, जिससे वो लिंडन के लिए मिलने के लिए जाता है। फिर वो लिंडन बताता है कि आजकल हार्डी बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि उसके डैड के साथ आज बहुत लड़ाई हुई है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है। ये बात सुनकर वो फिर से हार्डी के पास जाती है, फिर बोलती है, बात करती है उससे, जिसके कारण वो दोनों एक रूम में जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। ये सब देखकर उसको इतने क्लोज आ जाते हैं दोनों की, वहीं रात पूरी रात गुजारते हैं। फिर से सुबह वो जो वहाँ बाहर निकलती है, तब उसका नोवा इंतजार कर रहा है, पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ थी। तो वो बता ही रहती है कि मैं अपने दोस्त के पास थी, लेकिन उसको इस बात पर विश्वास नहीं होता। तभी हार्डी आ जाता है, जिसके कारण वो नोवा समझ जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हैं और ये मुझे चीट कर रही है, जिसके कारण वो ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो किसी से बात भी नहीं कर रही होती है।
और फिर से वहाँ से बहुत परेशान होती है। फिर से वो हार्डी के पास जाती है, बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहती हूँ। ये सब बात मुझे नोबा से ज़्यादा तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि उसको मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया था। ये बात सुनकर उसको फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं दोनों और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। यहाँ तक कि वो दिन रात बेड पे ही रहते हैं और हमेशा इंटीमेट होते रहते हैं। यहाँ तक कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। लेकिन अचानक से उसकी मॉम आ जाती है उसके कमरे में और दोनों को एक साथ देख लेती है, जिससे कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। बोलती है कि तुम्हें हार्डी के साथ ब्रेकअप करना ही होगा। लेकिन टेसा जो होती है उसको ब्रेकअप करने के लिए मना कर देती है। बोलती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मैं पूरी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। जिससे उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। बोलती है मैं तुम्हें साथ रहना है तो तुम उसके साथ रहो, मैं चाहती हूँ। दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं। वो इसको हार्डी जो होता है एक वेडिंग फंक्शन में लेकर जाता है, जो कि उसकी डेट की शादी हो रही होती है। जिसके कारण हार्डी बहुत अपसेट भी हो जाता है और उसको डेट के बारे में बताता है कि मैं अपनी डेट की बहुत ज़्यादा बचपन से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता हूँ, को मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। ये सब मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, जिसका मैं बहुत परेशान हूँ। फिर से वो दोनों घर आ जाते हैं अपने रूम में। यहाँ पे दोनों साथ में रहते हैं, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है जो मौलिका होता है। इसके बारे में वो हार्डी से पूछती है, वो मना कर देता है, तुम इग्नोर कर दो। दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसके कारण हार्डी गुस्सा होकर वहाँ से छोड़ के चला जाता है। बहुत रात भी हो जाती है, लेकिन हार्डी घर वापस नहीं आता, जिसके कारण टेसा उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। उसको दोस्त से पता चलता है कि हार्डी यहाँ पे है, जिसके कारण वो उसके पास जा रही होती है। बात करने के बाद वहाँ पर जाकर देखती है कि मोली और टेसा वहाँ बैठे हुए हैं। जब इन स्टेफी जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ रूम में क्यों नहीं रहती। बोलती है हम दोनों हार्डी और मैं रिलेशनशिप में रहते हैं, हम इससे बहुत प्यार करती है। जिसका मोली बोलती है ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये सिर्फ एक डेयर है। जिससे कहा एक वीडियो दिखाती है। वो बोलती है ये देखो वीडियो, ये सब हमने एक डेयर दिया था, जिससे कहा कि तुम्हें ये शर्त लगाई थी कि तुम्हें ये पटा लेगा। जिससे कहा तुमने इसे पटाई है, तुमसे प्यार व्यार नहीं करता है ये कोई। जिससे कहा वो बहुत चौंक जाती है। लेकिन हार्डी उसके पास आता है, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माना कि उस समय प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं तुमसे मिलने के बाद मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। लेकिन उसको इस बात पर विश्वास नहीं होता है। वो वापस घर चली जाती है, अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है। वो माफ़ भी कर देती है उसको। यहाँ पे नोबा से भी माफ़ी मांगती है, जिससे कहा वो भी माफ़ कर देता है उसको और दोनों दोस्त भी बन जाते हैं वहाँ पे। फिर से वो कॉलेज में आ जाती है पढ़ने के लिए। कॉलेज की पढ़ाई कर ही रही होती है। यहाँ पर क्लास चालू हो जाती है। क्लास ख़त्म होने के बाद उसकी जो टीचर होती है उसको एक लेटर देती है, जो कि हार्डी ने दिया था। बोलती है कि हार्डी ने दिया है, तुम इसे ज़रूर पढ़ना। जिससे कहा वो लेटर वो ले लेती है और लेटर लेकर पढ़ ही रही होती है। तब वो लेटर में लिखा होता है, वो लेक के पास चली जाती है। लेटर में लिखा हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पहले प्यार पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे इतना प्यार हो गया कि मैं तुम प्यार पे बिलीव भी हो गया। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सब पूरे लेटर में पढ़ती है, जिसका उसको माफ़ कर देती है। हार्डी भी लास्ट में वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों एक साथ रिलेशनशिप में फिर से आ जाते हैं। यही मूवी ख़त्म हो जाती है। आगे कहानी अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर